हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मेक श्योर बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रीवियस वाले वीडियोस देख लो। बाकी चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट विजिट कर लो। ठीक है, तो आज देखो हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले क्या है। थ्योरम नंबर 1.5 एंड 1.6 एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन ये सिर्फ है ना, कॉन्वर्स एक दूसरे के समझना है, जिसकी हेल्प से हम 1.4 एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है देखो, थ्योरम 1.5 आपको बोला जा रहा है कि लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates। ठीक है, कोई एक मतलब x कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है, रैशनल नंबर है, मतलब ये p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। सही है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैंने मान लिया कि x एक रैशनल नंबर है जिसका वैल्यू 1/4 है, समझ रहे हो, 1/4 है, या 2/8 मान लो, 2/8 मान लो, 2/8 मतलब ही 1/4 है, तो मैं 1/4 ही लिखता हूँ। जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है, तो होता है, हमको पता है। समझने के लिए देखो एग्जांपल वाइज ले रहे हैं हम। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। को प्राइम मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ही ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। देख लो 1 और 4 को डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं इनके खुद के अलावा, मतलब 1 के अलावा। ठीक है, यहाँ 1 इन्वॉल्व हो गया है तो 1 तो हम मान ही लेंगे। ठीक, समझ लो, जिस एग्जाम्पल के लिए हम बोल देते 2/8 अगर है तो मैं उसको 1/4 ही लिखता और फिर देखता को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब ऐसे नंबर जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म, मतलब क्यू जो है नीचे वाला है ना, डिनोमिनेटर आपका, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मतलब फैक्टराइज करना, वही जो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल में फाइंड आउट करना सीखे थे कैसे निकालते हैं। इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर n 5 का पावर m, मतलब क्या हुआ, जब आपने फैक्टराइज किया q को, ठीक है, फैक्टराइज किया q को, तो इस टाइप से आया 2 into 2 into 2 into समथिंग आया होगा, m टाइम्स आया होगा, है ना, और 5 into 5 into 5 into समथिंग m टाइम्स आया होगा, m टाइम्स। तो हम क्या करते थे, जितनी बार 2 आया है, n टाइम्स आया तो 2 का पावर n लिख देते हैं। m 5 जो है m टाइम्स आया है तो 5 का पावर m लिख देंगे, है ना, 2 टाइम आया तो 2 लिखेंगे पावर में, 3 बार आया तो 3 लिखेंगे पावर में, ऐसे लिखते थे। बस उसी को वैसे लिखा है कि q को फैक्टराइज करे हमने इस टाइप से, कुछ इस टाइप से लिख दिया उसको, समझे। वेर एन एन वेर एन एंड एम आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ये निगेटिव नहीं रहने वाला है, सीधी बात है, निगेटिव नहीं रहने वाला, आप काउंट कर रहे हो। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब ही नेचुरल नंबर, समझे, पक्का समझे। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि कोई रैशनल नंबर है और वो अगर टर्मिनेट होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग में ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो 2 आ जाए, एक तो 5 आ जाए, इसके अलावा कुछ ना है, ये तो दोनों आ जाए, है ना। डेसिमल को मैं एक्सपांड करूँ, डेसिमल का फैक्टराइजेशन, सॉरी, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करूँ, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करूँ, तो एक तो 2 आए, सिर्फ 2 आए, 2 into 2 समथिंग कितनी बार भी आए वो, या तो सिर्फ 5 आए, 5 into 5 into 5 समथिंग कितनी बार भी आए, या तो दोनों आ जाए, दोनों आ जाए, समझे, समझे। अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होने वाला होगा किसी भी रैशनल नंबर का, तो उसका डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको एक तो 2 के मल्टीपल्स मिलेंगे, एक तो 5 के मल्टीपल्स मिलेंगे, या तो दोनों के मिलेंगे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा। जैसे 3 नहीं मिलेगा आपको, 7 नहीं मिलेगा, समझ लो इस टाइप से, पक्का समझा। ये थ्योरम आपको 1.5 बता रहा है, और इसी का कॉन्वर्स मतलब उल्टा, अगर कोई रैशनल नंबर है, अगर ये टर्मिनेट होने वाला होगा तो एज ऑब्वियस इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होने वाला है आपका, इस फॉर्म का होगा। तो इसको उल्टा करो, अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन 2 का पावर m या 5 का पावर n, है ना, मैंने ऊपर नीचे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 का पावर n और 5 का पावर m, मतलब इससे एक तो 2 है, एक तो 5 है, एक तो दोनों है, ऐसा उसका फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली उस प्राइम नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट ही होगा। क्या होगा, टर्मिनेट होगा, समझ लो, समझ लो। और वही हमको थ्योरम नंबर 1.6 में भी लिखा गया है।
तो 100 बात की एक बात हमको क्या याद रखना है, देखो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इधर स्कैन करके रख लिए हैं, ठीक है, दिख रहा है हमको 3/8, ठीक है, 3/8। अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं मतलब डिवाइड करूं, ठीक है, 3 को 8 से डिवाइड करो तो मुझको क्या मिलने वाला है 0.375। खत्म, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो कि 3/8 टर्मिनेट होने वाला है, ये आपको पता है, ठीक है ना। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर इसका मैं फैक्टराइजेशन करूं, है ना, फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के अलावा कुछ आया क्या, नहीं आया, तो सही है, 1.5 हमारा थ्योरम सही हो गया। अब इसका उल्टा बोलो, अगर 3/8 है, मैंने इसका एक्सपांशन किया 8 का, फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, मुझको सिर्फ 2 दिखा, तो फिर मैंने क्या बोल दिया, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या सिर्फ दोनों या दोनों है, तो हम बोलते हैं कि वो टर्मिनेट ही होने वाला है, और हो भी रहा है, देखो हो भी रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ कि ना, समझ रहे हो, देखो बार बार वही वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर अभी भी नहीं समझा होगा तो सिर्फ इतना याद रखना है, कोई भी फ्रैक्शन दिया है आपको, देखो रैशनल नंबर दिया है, उसका डेसिमल जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसमें सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों मिले आपको, तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होने वाला है, उस किसका, उस रैशनल नंबर का, समझ गए। अब इसको समझाने के लिए इन्होंने अच्छे से लिख कर दिया, देख लो आपने क्या किया, 8 के पावर 8 को क्या लिखा 2 का पावर 3, तो एज ऑब्वियस इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ इसने ना एक्स्ट्रा का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, चलेगा, चलेगा कि नहीं, देखो मैं समझाता हूँ, 8 है, 3/8 को, 8 को लिखा 2 का पावर 3, समझे, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5 का पावर 3 से अपॉन 5 का पावर 3 से, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया 3 इंटू 5 का पावर 3 जो कि होता है 125, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हुआ, देखो बेस अलग है पर इनका पावर सेम है, तो हम क्या कर लेते थे, इसको अंदर डाल के पावर सेम करके मल्टीप्लीकेशन कर देते, लॉस ऑफ इंटेंसिटी। ये कितना हो रहा है आपका 375, अपॉन ये कितना होने वाला है 10, 10 का पावर 3 मतलब कितना हुआ 1000, तो 375 अपॉन 1000। अब आपको 3 जीरो हटाने हैं, तो आप 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल दोगे, 1 2 3, 3 डेसिमल के बाद दे दोगे, तो आंसर क्या आएगा 0.375, समझे। जब हम 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.375, और सही भी है, टर्मिनेट भी हो गया, देख लो, है ना। तो देख लो आपने एडजस्ट कर लिया ना उसको, डिनोमिनेटर को लिख पाए ना आप 2 और 5 के फॉर्म में, और वो टर्मिनेट भी हुआ है, समझो, और वैसे ही सारे कर चुके हैं, देख लो इसमें सेकंड वाले में, देख लो सेकंड में 5 था तो 2 एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट, ये तो 10 का पावर 3 होगा, ये 8 8 13 जा 104, 3 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल दे दिया, आगे ना टर्मिनेट हो रहा है, हो रहा है ना। और कोई बोलेगा ये क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली क्यों नहीं किया, तो डायरेक्टली डिफिकल्ट होता था कंपैरेटिवली, 13 को आप 125 से डिवाइड करते तो इसको थोड़ा टाइम लगता, पर एडजस्टमेंट अगर आप स्पीड में कर सकते हो तो जल्दी से कर दिए, समझे, जल्दी से कर दिए, बस वही हर चीज में करा है। 80 को लिख दिया 2 का पावर 4 मतलब 16 5 है, फिर यहाँ एक देखो सेम करना था पावर, तो 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये 4 आ गया इसको, है ना, या 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये एक 5 और ये 3 5, ये 4 5 हो गया, तो पावर सेम होने की वजह से अब इसको एडजस्ट कर लिया। अब ये क्या है पावर 4 है मतलब 4 के बाद देना है, तो 4 के बाद देना है मतलब उसके आगे एक और जीरो लगाना पड़ेगा, फिर डेसिमल लेना पड़ेगा, दिया है ना यहाँ पे, समझ लो, समझ लो। चलिए अगर इतना प्रवचन नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं, मतलब आप अगर डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सक रहे हो या आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इस टाइप ये भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसमें क्या करना है आपको, बेस में 2 का पावर और 5 का पावर सेम लाना है, जिससे आप उस 2 फाइजा कर सकते हो, पावर तो सेम रख सकते हो, मतलब 10 का पावर, और फिर डेसिमल फटाक से दे सकते हो, समझ गए। चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चलिए एक्सरसाइज हमारा 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब जो भी आपको डिवीजन करना है वो आप
इस टाइप से जो हम बचपन में करते थे वो नहीं करना है, समझ लो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है 13, उसको डिवाइड करने के लिए बोला है 3 2 5 से, ऐसा करके आपको क्वेश्चन नहीं निकालना है, समझ लो। डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन से आपको क्या बोला जा रहा है, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। मतलब ये टर्मिनेट होने वाला है या नहीं होने वाला है। इन शॉर्ट नहीं होगा तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सीधी बात है। ये रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स एक तो टर्मिनेट होते हैं, एक तो टर्मिनेट ना होके रिपीट होते हैं। क्योंकि अगर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे ये नंबर है कोई, ये ना ही रिपीट दिख रहा है और ना ही टर्मिनेट होते दिख रहा है, तो ये देखो रिपीट भी नहीं हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, चलते ही जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। सही ना। अगर रिपीट हो रहा है तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है तभी हम उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, समझे ना, ये याद रखना है। ये तो 9th में भी पढ़े थे, स्टार्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको। कब हम कैसे बताएंगे कि टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे बताएंगे, हमने अभी देखा था। हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या दोनों रहे, इनके अलावा कुछ नहीं रहा तो टर्मिनेट होने वाला, इनके अलावा आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग, समझे। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फटाफट। फर्स्ट वाला क्या है आपका, देखो 13/3125, ठीक है। अभी इस 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम करना स्टार्ट करते हैं। हमको पता है फैक्टराइजेशन ट्री की थी ना हमने, दिख रहा है 5 से डिवाइड कर सकते हो तो कर लो 5 से डिवाइड, 5 6 जा, 5 2 जा और 5 5 जा। अब ये तो पता है 6 को कैसे करते हो, 625 को फिर से 5 से करोगे ये 25 आएगा, फिर 5 से करोगे ये 5 आएगा, बस ये ले लेंगे हम, उठा लेंगे ये, समझे ना। मतलब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 13 अपॉन सिर्फ 5 का पावर 4, 4 बार है ना, 1 2 3 और 4, सिर्फ 5 आया है, सिर्फ 5 आया है, हाँ कि ना, चलेगा फिर। therefore 13/3125 will have terminating decimal expansion। समझ गए सब लोग, ये हुआ हमारा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड में क्या बोला है, 17/8। चलो देखो धीरे धीरे तुमको समझ में आने लग जाएगा। सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, 17/8, चले क्या करेंगे, 8 को लिख दो 2 का पावर 3। अब इसके लिए स्पेशली फैक्टराइजेशन ट्री थोड़ी बनाओगे, अब इसमें भी सिर्फ 2 है, एक तो सिर्फ 5 चाहिए, एक तो सिर्फ 2 चाहिए, एक तो दोनों चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन, समझे। फिर से therefore 17/2 का पावर 3 दैट इज 8, ये ना लिखते हमने 8 लिखना चाहिए, जो क्वेश्चन है वही लोगों ने, इज will have लिखता है, will have terminating decimal expansion, समझ गए। फिर से ब्रैकेट, ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, देखो एक एक समझा रहा हूँ, समझ में आने लग जाएगा। फिर से थर्ड में क्या है, 64/455, 64/455। तो अब फिर से अपना जो फैक्टराइजेशन ट्री है वो बनाएंगे, 455 दिख रहा है, 5 से डिविजिबल हो सकता है तो करो, कितना 5 5 जा 5 1 जा, है ना। फिर ये 51 है, 51 है, आप किससे दे सकते हो, 2 से दे सकते हो क्या, नहीं, हाँ कि ना। बट 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, समझ लो, समझ लो कि नहीं। तो 3 से तो दे सकते हो, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 17 3 जा 51 होता ना, हाँ कि ना। मतलब भी क्या हुआ, ये इंटू ये, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन रहा है इसका, 64 का 3 इंटू 5 इंटू 17, ऑर्डर में लिखेंगे ना, 3 छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब हमको
5 के अलावा 2 मिल गए, देखो एक 17 मिला है और एक 3 मिला है, समझ रहे हो ना। 5 के अलावा आ रहे हैं, 5 और 2 के अलावा आ जाए तो सीधा सीधा आप लिख दो इट हैज देयरफॉर 64/455 will have non-terminating repeating decimal expansion। समझ रहे हो, क्लियर सबको, बड़े से ब्रैकेट बना दोगे, ठीक है। ये हुआ आपका थर्ड का आंसर। चलिए फोर्थ पे आते हैं, फिर कर लोगे ना वैसा, सिर्फ अपॉन में देखना आपको, अपॉन में, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। देखो 16 का पता है आपको, 2 का पावर कितना लिखते हो 4, और बीच में फिर रह जाएगा 100, है ना। 100 को कैसे लिख सकते हो, 100 को कैसे लिख सकते हो, 2 का पावर क्या कर लोगे, अरे सीधी सीधी बात है, 10 निकालो, 10 इंटू 10 करते हो, और 10 इंटू 10 मतलब ही 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 मतलब 2 का पावर 2 और 5 का पावर 5, 2, समझ रहे हो ना। टोटल कितना आएगा, 2 का पावर 6, 5 का पावर 2, ये आने वाला है आपका, समझ रहे हो, समझ रहे हो। देखो मैंने 10 और 10 किया, फिर 10 को और फैक्टराइज किया, जल्दी कर लिया। अगर नहीं आ रहा है आपको 1600 का, तो अपना वही फैक्टराइजेशन ट्री बना लो बढ़िया से, और प्राइम फैक्टर्स उठा लो, समझ गए। अब इसमें सिर्फ क्या दिखेगा, 2 और 5 के पावर से दिख रहे हैं, सिर्फ 2 और 5 दिख रहा है, इसके अलावा नहीं दिख रहा है, तो ये क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग, समझे। ये बताओ क्या आएगा, 3 1 जा 3, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, समझ रहे हो। 3 से जाने वाला है क्या, ये नहीं जाने वाला है, क्यों, क्योंकि ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, नहीं 6 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है क्या, 3 4 3, नहीं 6 का भी क्यूब नहीं है। इन शॉर्ट चलो चलो जल्दी जल्दी में इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं, 3 5 से है क्या, नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जिससे है उससे ले लेंगे। अब इसको फैक्टराइज करके देखो, इन शॉर्ट प्राइम फैक्टर 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, फिर हम क्या बोलेंगे, 7 से करके देखते, 7 से करके देखते, हाँ कि ना। तो 7 से हो रहा है, डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू, है ना, 7 4 28, और फिर ये आ जाएगा आपका 6 7 9 जा, और इसको लिखोगे मतलब 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर आ रही है, पावर ये ऐड हो जाएगा, मतलब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब है ना ये 343। अगर याद ना हो इसलिए मैंने इतना सारा करके दिखाया आपको, समझे। इन शॉर्ट डिनोमिनेटर में 7 का क्यूब आ गया, 2 और 5 तो आया ही नहीं, हमने क्या बोला, एक तो 2 आया, एक तो 5 आया, एक तो दोनों आए, इसके अलावा ना आए, तो ये आ गया ना पावर अपॉन में 7 का पावर 3, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, समझ गए। अब ये देखकर ही समझ में आ रहा है, इसने तो पहले से करके दिखाया है टर्मिनेटिंग, इसमें 7 एक्स्ट्रा का आया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसमें 3 इंटू 5 लिखोगे, इसको एक्स्ट्रा का आ गया 3, 2 और 5 के अलावा आया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, समझ लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बताओ 5 इंटू 10 करोगे, और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हो, मतलब सिर्फ 5 आया है और सिर्फ 2 आया है, दोनों आया, मतलब 2 और 5 आया, इसके अलावा कुछ नहीं आया, तो ये टर्मिनेटिंग। ये बता दो, इसको 370 करोगे, सीधी बात है 3 एक्स्ट्रा का आ गया ना, भले ही इसको बाद में आप करो, पर देख कर ही बता सकते हो ये क्या आने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, समझ गए। 3 एक्स्ट्रा का आने वाला है ना, वो थोड़ी कुछ कट रहा है, आप तो फैक्टराइजेशन कर रहे हो ना, इसको बाद में आप करते बैठो, पर ये देखकर ही समझ में आ गया। तो अगर एमसीक्यूज रहते आपको कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो आप फटाफट देखकर बता सकोगे, एमसीक्यूज आ जाए तो, है ना। और डिटेलिंग कैसे करना है ये तुमने बता दिया, फैक्टराइजेशन ट्री बनाओ, उसके फैक्टर्स करो प्रॉपरली पावर्स में लेकर, और बता दो, एक्स्ट्रा का दिख गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या दोनों दिख जाए, है ना, तो टर्मिनेटिंग, सिंपल। तो अब ये होमवर्क है आपको, ठीक है, कर लेना, मैंने बता दिया, सिर्फ लिखना ही होमवर्क है आपका, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम फिर। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। तो ये हमको पता है, हमने लिख लिया, ये फर्स्ट सेकंड फोर्थ और हमारा सिक्स्थ और नाइन्थ वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका क्या बोला है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है आपको, ठीक है।
अब डेसिमल एक्सपांशन लिखना है मतलब ये आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड करना मतलब क्या करना, सीधा सीधा डिवाइड करना। 13 को आप किससे डिवाइड करोगे, 3125 से। ठीक है, अब ये तो आप बचपन में पढ़ते हो, फिर भी बता दे रहा हूँ। इससे छोटा है तो आप 0 से दोगे, ये आएगा 13। फिर आप डेसिमल दोगे जिसकी वजह से एक 0 आ जाएगा। फिर अब ये इससे और छोटा है तो आप 0 टाइम्स दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक 0 एक्स्ट्रा का ऐड हो जाएगा, आपको पता है। फिर अब देखो, फिर से ये 3000 है, ये 1300 है, फिर से एक बार 0 का देना पड़ेगा आपको डिवीजन, है ना। फिर ये आ जाएगा 1300 वापस, एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब हो रहा है ये 13000, ये था 3000 समथिंग, है ना। तो कितने से जाना चाहिए फिर, अब ये 4 से, 4 टाइम्स कर दो। 4 टाइम्स कर दोगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये कितना हो जाएगा 1200 कितना होगा वो 250 और 500 है, 500 हो जाएगा। 4 टाइम्स कर दोगे तो सही ना, 4 टाइम्स कर दोगे तो 12,500 आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन करोगे 500 मिल जाएगा। फिर से अब 3000 से 500 छोटा है, वैसे भी एक 0 था एक्स्ट्रा आने वाला था। अब ये कितना हो गया 5000, तो 1 से जाएगा, 1 से जाएगा। 3000 का ट्वाइस करोगे तो 6000 इससे बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए 1 टाइम दिया, समझ रहे हो। अब इतना समझना चाहिए। सब्सट्रैक्शन करो फिर से, ये आएगा 5, ये आएगा 7, 50 में से 30 को आइए 18 आ गया। अब ये देखो 1000 आ रहा है, ये 3000 छोटा है, बट एक 0 एक्स्ट्रा का ऐड होता है ना, तो 18000 आ चुका है ये 3000 है, तो हमको समझ में आ रहा है। अगर हम इसको सिक्सा करेंगे तो 3 6 18 होता है ना, सिक्सा कर देंगे तो देखो करके 6 5 30 कैरी 3, 6 2 12 प्लस 3 15 कैरी 1, 6 1 6 प्लस 1 7, 6 3 18 आ गया ना। सीधी बात है, टर्मिनेटिंग डेसिमल तो 0, जब तक 0 नहीं आता तब तक देना है आपको। तो आंसर क्या मिल गया, ये टर्मिनेशन, समझे। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर 13 अपॉन 3125, 3125 कैन इज इक्वल टू कितना आया 0.000416। ये आपने लिख दिया है इसका डेसिमल एक्सपांशन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, समझे। देखकर समझ गए थे डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने के बाद कि टर्मिनेटिंग आने वाला है, बट क्या आने वाला है ये आपको लिखने के लिए पूछा गया था। ये आपने प्रॉपरली लॉन्ग डिवीजन से किया है। ठीक है, हर स्टेप में 0 0 ऐड होता है जब डेसिमल ले लेते। ठीक है, और अगर छोटा है तो 0 से दो, पर 0 यहाँ लगाओ। जैसे हमने ये तो एक 0 से दिया, 0 आ गया, फिर मैंने डेसिमल लिया तो यहाँ एक्स्ट्रा 0 आ गया, बट ये 130 से छोटा था, इसको मैंने 0 टाइम्स डिवाइड किया तो 0 लिखा है यहाँ पे। फिर ये 130 आ गया, और अगले हर स्टेप में एक एक 0 ऐड होगा, तो एक 0 ऐड गया। अब 1300 है, पर फिर भी छोटा है, तो फिर 0 टाइम्स दिया, 0 टाइम्स दिया मतलब यहाँ एक और 0 देना पड़ेगा। फिर ये 1300 आ जाएगा, बट नेक्स्ट स्टेप में एक 0 ऐड हुआ है। अब ये 13000 बराबर 3000 से बड़ा हो रहा है, इसलिए फिर मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 का भाग दिया है ना, समझ रहे हो। क्लियर, इस तरीके से अब आप सब कर लो, सब कर लो। यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये कितना आएगा 8, ये आएगा 25, 25 इंटू 8000, सही है क्या, सही है क्या, नहीं ना। 200 आता है, 200 से डिवाइड करना तो बहुत ही ईजी है। आपको आंसर मतलब पहले से पता रहेगा। 6th वाला तो बहुत ही अच्छा है, 200 है तो ऐसे लिख दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 11.5, 100 आने वाला है। 2 डेसिमल सरकाओगे, एक ये इधर, तो 0.115 आने वाला है आपका आंसर। समझा के किसी को समझाओ तो ठीक, मतलब आंसर आपको पता है क्या आने वाला है, बट आपको इसको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, 23 को 200 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझे। क्लियर है सबको, है ना, समझ रहे। भले आंसर आपको पता हो, बट आपको लॉन्ग डिवीजन से प्रॉपरली करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 35 को 50 से डिवाइड करोगे अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। हालांकि आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे कैसे, 5 से डिवाइड कर देते और ये 10 आ जाता, मतलब ये 0.7 आंसर आने वाला है इसका, टर्मिनेटिंग ऐसे होने वाला है। तो आपको आंसर पहले से पता हो, मतलब अगर आप इजीली कर सकते हो, तो सिर्फ लॉन्ग डिवीजन से आपको फटाक से ला लेना है बस, और क्या है ना, समझे समझे। अगर ये समझा होगा तो सेकंड आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं हम, थोड़ा डिटेल में समझेंगे।
क्या बोला गया है? The following real numbers have decimal expansions as given below. ये decimal expansion पहले बना के दे दिया. In each case, decide whether they are rational or not. Rational है या नहीं है? Rational नहीं है मतलब irrational है. If they are rational and of the form p by q, सीधी बात है p by q फॉर्म में लिख सकते हो. What can you say about the prime factors of q? मतलब डेसिमल के क्या बोल सकते हो? चलो बहुत ही सिंपल है, देखो सॉल्यूशन फटाफट. पहला वाला क्या है? It is terminating decimal, right? Expansion. Therefore, it is a rational number. अब rational number and can be written in the form of p by q, where prime factorization of your q will be of the form 2 का पावर m और 5 का पावर n वाला फॉर्म आएगा, है ना? 2 और 5 ही आएंगे इसमें. टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बस इसको थोड़ा सा थ्योरी में लिख दिया. समझ गए सब लोग? चलो सेकंड भी समझ लेते हैं. क्या है ये? क्या है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं आप. रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, सही है. therefore it is irrational number which cannot be written in the form of p by q. लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे, समझ गए? अब थर्ड पे आ जाओ फिर से. थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, बस खत्म. लिखो फिर इसको. इट्स decimal expansion is डायरेक्टली नॉन रिपीटिंग वगैरह लिख देंगे. सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना? रिकरिंग, समझ रहे हो? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, समझ रहे हो? therefore it is rational number. हाँ या ना? it is rational number and can be written in of the form. देखो थोड़ा सा एडिट करके इसको लिख लेंगे. इतना सारा क्यों लिखे हम? It is rational number and can be written in the form of p by q, where the prime factorization of q will have यहाँ से बदलेगा थोड़ा, will have factor, at least one factor will have at least one factor, prime factor, है ना? prime factor other than 2 का पावर m into 5 का पावर n. समझे क्या? अब वो सीधी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है तो क्या बोलेंगे? जो आपका डिनोमिनेटर है q, इट विल हैव प्राइम नंबर एटलीस्ट वन. हो सकता है सिर्फ 3 आए, हो सकता है सिर्फ 7 आए, हो सकता है दोनों आए, या और कोई भी आ सकता है आगे के 2 और 5 को छोड़कर, है ना? कोई भी आ सकता है 2 और 5 को छोड़कर, कोई भी प्राइम नंबर आ सकता है. कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है. इसलिए हमने देखो ये वर्ड आपको लिखना जरूरी है, एटलीस्ट वन. कम से कम एक तो
प्राइम फैक्टर एक्स्ट्रा का आएगा 2 और 5 छोड़ के। पक्का समझ में आ रहा है? 2 का समझ में आ रहा है? समझे? तो ऐसा लिखोगे प्रॉपरली थ्योरी तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क्स के लिए आता है ये, ठीक है, क्वेश्चन अगर आया है तो। क्लियर सबको? तो देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। हमने बाकी चैप्टर्स के भी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। किसी भी चैप्टर में डाउट हो, पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।